नमस्कार। ये हम सभी के लिए बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार, साक्षात व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी का 75वां जन्म वर्ष है। इस अवसर पर हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, आत्मिक बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। और मैं महाकाल की नगरी से हूँ, उज्जैन से, और मैं महाकाल के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि श्रद्धेय हरीश जी का जीवन सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, मंगलमय हों, शतायु हों, चिरायु हों, और उनका स्नेह, उनका सहयोग, उनका सानिध्य, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। ये मैं बाबा महाकाल के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बड़े ही प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं श्रद्धेय हरीश नवल जी, और उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, स्पर्श करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो मुझे लगती है कि उम्र की इस दौर में भी वे लगातार सक्रिय हैं, निरंतर सक्रिय हैं। उनका सृजन कर्म आज भी जारी है। इस वर्ष भी उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में कई व्यंग्य लिखे, आलेख लिखे, कई नए संग्रह उनके प्रकाशित हुए, कई उपन्यास उनके प्रकाशित हुए। तो मैंने तो एक कार्यक्रम में उनसे पूछा था कि उम्र के इस दौर में भी आपकी सक्रियता का, आपकी निरंतरता का क्या रहस्य है। तो उन्होंने कहा था, हमें हरि, वरि और करी के संबंध में सावधान और सतर्क रहना है। ये फिटनेस का मंत्र है। यदि हम हरि, वरि और करी को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो फिटनेस हमारी मुट्ठी में होगी। ये हरीश नवल जी ने उस समय मुझे एक सूत्र दिया था। एक शांत, एक सौम्य, एक शालीन और एक शिष्ट व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान है व्यंग्य जगत में। अक्सर व्यंग्यकारों के बारे में ये अपेक्षा की जाती है कि वो, उनमें आक्रोश होगा, उनमें अमर्ष होगा, वे कुछ कुछ कुटिल होंगे, कुछ कुछ जटिल होंगे। पर जब मैं हरीश नवल जी के उस शांत, शालीन व्यक्तित्व को, रूप स्वरूप को देखता हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है कि व्यंग्यकार होकर भी उनका व्यक्तित्व इतना शालीन, इतना शिष्ट और इतना शांत और इतना सौम्य कैसे वे रख पाते हैं। जरा भी अहम नहीं। इतना लेखन, इतनी उपलब्धियां, इतने सम्मान, इतने पुरस्कार, इतने पद, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी लोकप्रियता, लेकिन अहम उनको छू नहीं गया। आत्ममुग्धता से एकदम कोसों दूर अपने से जो जूनियर हैं, जो कनिष्ठ हैं, हमेशा उनके सहयोग के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मुझे गत वर्ष उनसे अपनी 2 पुस्तकों के बारे में महत्वपूर्ण सहयोग मिला, मुझे मार्गदर्शन मिला। एक साक्षात व्यंग्यकार का शीर्षक मुझे उन्होंने प्रदान किया। एक मेरा व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हुआ, श्री गुगलाय नमः। ये शीर्षक भी उन्हीं की देन है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी उदारता बहुत प्रभावित करती है। उनकी सरलता का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं उज्जैन से हूँ और विक्रम विश्वविद्यालय यहाँ पर है, और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हरीश जी मुख्य अतिथि थे। लेकिन मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि आपको भोजन मेरे साथ मेरे घर पर ग्रहण करना है। तो आप आश्चर्य करेंगे, उस कार्यक्रम के बाद उस विश्वविद्यालय के भोज को छोड़कर वे मेरे घर पर खाना खाने के लिए मेरे साथ आ गए। बताइए, एक और कुलपति हैं, कुल सचिव हैं, बड़े बड़े विभागाध्यक्ष हैं, बड़े बड़े डीन हैं, लेकिन उनका आकर्षण छोड़कर हरीश जी मेरे घर पर, यानी कहा जाए एक विदुर के घर पर भोजन के लिए आ जाते हैं। तो इससे बड़ी सरलता, इससे बड़ी सहजता और क्या हो सकती है। ऐसे एक बार वनिका पब्लिकेशन का कार्यक्रम था, तो फेसबुक लाइव चल रहा था, लेकिन अचानक मेरा नेटवर्क खराब हो गया और वो कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव हो नहीं पाया। मैंने 10 दिन बाद फिर निवेदन किया, सर अब मैंने नेटवर्क मेरा ठीक हो गया है, आप कृपया मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइव के लिए समय दें। उन्होंने तत्काल सहमति दे दी। अगर कोई और व्यक्ति और कोई वरिष्ठ व्यंग्यकार होता तो शायद मना कर देता कि मैं भी एक पटल पर मैं 2 बार कैसे आ सकता हूँ। एक बार मैंने आपको समय दे दिया, अब आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी पूरी सरलता के साथ, सहजता के साथ, उदारता के साथ मुझे सहयोग दिया और मेरे उस फेसबुक लाइव को पूर्ण किया, जो कि उस समय अधूरा रह गया था नेटवर्क की समस्याओं के कारण।
तो ऐसे अपने से जूनियर, अपने कनिष्ठों का सहयोग करना, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना, उनसे प्रेम रखना, उनसे स्नेह रखना, उनको सहयोग देना, ये उनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो मुझे प्रभावित करती है। अभी उनके 2 कार्यक्रम मैजिक मैन पटेल पर आ रहे हैं और वो दोनों ही कार्यक्रम उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का ही परिचय देते हैं। अपने वरिष्ठों, अपनी धरोहरों और अपनी विरासत के मान सम्मान का एक कार्यक्रम है गजब साहित्यकारों के अजब किस्से, जिसमें आप साहित्य की विभूतियों के संबंध में अपने संस्मरण हमसे साझा करते हैं। हमें उन साहित्यिक विभूतियों के जीवन से, उनके कार्यों से, उनकी उपलब्धियों से बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। तो आपके माध्यम से हम उन विभूतियों से संपर्क स्थापित कर पाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सामाजिकता का गुण भी मैंने देखा है, सामूहिकता का गुण, या कहें सहकारिता का गुण हम कह सकते हैं, इसको सद्भावना भी कह सकते हैं। मैजिक मैन पटेल पर ही हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था, काव्य महायज्ञ। माँ भारती के चरणों में अर्पित था वो, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों कवियों ने 15 दिन तक लगातार कविता का पाठ किया और वो कार्यक्रम श्रद्धेय हरीश जी के निर्देशन में ही संपन्न हो पाया, संभव हो पाया। उपलब्धि ये रही कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो मैजिक मैन पटेल के नाम पर बना। और भी कई बातें हैं उनके व्यक्तित्व के विशेषताओं से संबंधित, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और एक बार फिर श्रद्धेय हरीश जी को उनके स्वर्णिम जन्म वर्ष पर हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।